Good morning, all of you. Good morning, sir. How are you? I'm fine. Okay. जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज का जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारे क्लास हैं, बट आज का जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 20 मार्क्स के लिए ये क्लास मिलने जा रही है। 20 मार्क्स में मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन इसी क्लास से मिल जाएंगे तुमको। निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ही अहम रोल है मैथ में, तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, और इसका जो थ्योरिकल सेशन है आई थिंक वो सभी स्टूडेंट देख चुके होंगे और उसका लाभ भी ले चुके होंगे, है ना? एम आई राइट? ओके। तो इसी तरह से बगैर टाइम को बर्बाद किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी आपको सब्सक्राइब करना हो, लाइक करना हो, कमेंट करना हो, जो भी करना हो, ये सब आपका काम है। ठीक है, ये सब आप पे छोड़ते हैं। सीधे पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट की बात होगी, इधर उधर की बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए क्लास को अच्छे से आप लोग देखिएगा। आप लोग के लिए ही सारी मेहनत हो रही है, समझ लीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो है लाभ हो सके। तो देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आई थिंक आ चुका होगा, सभी पढ़ भी पा रहे होंगे। तो देखिएगा आप सभी, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु ए बिंदु दिया है और बी बिंदु दिया है से समदूरस्थ है का निर्देशांक बताइए। बताइए जल्दी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है ना? Yes, sir. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर है। Yes, sir. एक्स अक्ष की भी साथ में बात कर रहा है ना? तो वाई अक्ष क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 लेना पड़ेगा आपको। देखो ये रेखाखंड है, ए और बी नाम पी जो भी रखना रख सकते हो आप। तो 2, -5 दिया है ए बिंदु के निर्देशांक और -2, 9 दिया है बी बिंदु के निर्देशांक। अब कह रहा है इस रेखाखंड पर जो है एक ऐसा बिंदु है जो समान दूरी पर है, मतलब समदूरस्थ है। आप अगर यहाँ से जाओगे तब भी उतनी ही दूरी पड़ेगी, इधर से चलोगे तब भी उतनी ही दूरी पड़ेगी, मतलब बीचों बीच में होगा, है ना? मान लो ये पॉइंट है, बीचों बीच में पी पॉइंट है ना? तो इसी के निर्देशांक पूछे हैं। और ये भी कह रहा है कि ये एक्स अक्ष पर है, तो ये एक्स अक्ष पर है कहने का मतलब है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x, 0 रख लो, ये निर्देशांक x का मान निकाल देंगे, है ना? तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, आपको तो बताया गया है ना? फार्मूला बताइए। क्या होता है, x1 + 2 y2/2, ये होते हैं मध्य बिंदु। अब यहाँ पे जो मध्य बिंदु है वो ये है x, 0, तो ये हो जाएगा x1 कितना है, x1 2 है और x2 -2, तो ये प्लस माइनस वो माइनस कर देगा, इतना समझिएगा। y1 कितना है, -5, y2 कितना है, 9, प्लस का 9 हो जाएगा। ये प्लस है, माइनस माइनस कहाँ से हो जाएगा, ये प्लस है ये, और ये प्लस का ऑलरेडी है नहीं? तो यही वाला प्लस कुछ करना ही नहीं है, इसमें सीधे रख दो, बटे 2 x, 0, ये हो जाएगा 0, 2 माइनस ये प्लस का ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा। और ये 9 से 5 गया, 4/2 का मतलब 2। अब ये देखो मध्य बिंदु ये भी है, मध्य बिंदु तो ये भी है फार्मूला, यानी इसका x कोऑर्डिनेट ये होगा, y कोऑर्डिनेट ये होगा, है नहीं? तो y तो 0 हो जाएगा और x भी क्या है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ बराबर सर जी हो गया सर, ये जुड़ेंगे सर, -5 + 14 हो गया। यहाँ माइनस दिया है नहीं ना? सर, नहीं सर, नीचे जो -5 प्लस सर, नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा सर जी, तभी सर आएगा। इसको जो है इस मेथड से लगाइए। यहाँ पे जो m1 है जब समदूरस्थ है तो उनका रेशियो भी सेम ही होगा। मान लो एक ये है, एक ये, 2 पार्टों में इसको बांट दिया गया है नहीं? तो आपको x कोऑर्डिनेट निकालना, y तो 0 है ही है नहीं? तो x बराबर क्या होता है, m2 x1 + m1 x2 बटे
m1 प्लस M2 m2। X तो ये m2 कितना है? X 1 है, x1 2 है, प्लस m1 कितना है? वो भी सब एक ही है। x2 कितना है? माइनस का 2 है, बटे m1 प्लस 2 m2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 2 आएगा तो उतना है, 2 0 x क्वाड्रेंट 0 ही आ रहा है। इसमें मिस्टेक सर है क्या? इसमें सर ये करो सर 7 आएगा सर। नहीं, x क्वाड्रेंट 0 है। तो चलो सर y चेक कर लो, तो y सर चेक कर लो सर। y चेक कर लेते हैं। तो चलो y चेक कर y चेक कर लो सर 7 आएगा। तो y क्वाड्रेंट क्या होगा? m2 x1 प्लस नहीं y हाँ y हो जाएगा यहाँ पे y m1 y2 बटे m1 प्लस और y यहाँ पे 0, यहाँ 0 रखो। देखिए सर इस बार कैसे लगेगा? 1 इंटू y1 कितना है? -5 प्लस ये भी 1 है, y2 कितना है? 9 बटे 2। और ये 2 इधर 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये सर 0 हो जाएगा, ये सर ये 0 हो जाएगा। ये सर वही सवाल है बिल्कुल सेम सर। देखो आप लोग जो है इसको यहाँ से ये जो दूरी है इसकी पहले आप निकालो, फिर ये दूरी निकालना हाँ है, सर। ठीक है। फिर उनको जब दूरी सेम है बराबर कर देना है दोनों को, ठीक है। यस सर। तो AP निकाल लो पहले, ये A और P के बिंदुओं के बीच की दूरी। फार्मूला तो याद ही होगा, Yes, sir. x1 x बोलो। 2 माइनस x है 2 माइनस x का स्क्वायर 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस प्लस y1 माइनस माइनस 0 का स्क्वायर है नहीं। अब ये जो है ये सर ऐसे ही पता लगेगा 2 माइनस x प्लस -5 का स्क्वायर 25। अब इसी तरह PB निकाल सर लो, 2 माइनस x के ऊपर स्क्वायर लगा दो। बस ठीक। PB निकाल लो, PB क्या है? रूट अंडर x1 माइनस x2, x1 ये ले लो, x2 ये ले लो, x प्लस 2 x प्लस दो का माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. और फिर प्लस 0 माइनस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब दूरी समान है इसलिए इसको ओपन करना नहीं है, ये रूट कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। अब ये दूरी समान है तो ये दूरी समान होंगी, इसलिए AP बराबर PB। AP कितना है? 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 25 प्लस ये रूट अंडर और ये x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। ये तो पेंसिल ही है, इसका होल स्क्वायर करो साथ। यस सर अब ये रूट तो कट ही गया, तुम्हारे पास यही इतना है तो a माइनस b का होल स्क्वायर बताओ। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x हो जाएगा प्लस का 25। यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 81। अब देखो जो कट रहा है काट दो, x स्क्वायर कट गया और ये 4 ये भी कट गया, ये सर जी ठीक। 4x वो ये माइनस का है उधर प्लस का, ये इधर आएगा ये भी माइनस हो जाएगा। 4 4 8x, ये वाला 4 इधर है ही, ये वाला भी आएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा, इसको उधर भेजो तो 81 माइनस 25 घटाओ कितना बचेगा? 64 11 से 5 गए 64। हाँ 7 से 2 गया 5 56। ये 8 से 7 बढ़ जाएगा तो ये माइनस उधर भेज दो, x का मान आ गया माइनस का 7। y क्वाड्रेंट तो 0 ही है इसलिए P बिंदु के जो निर्देशांक होते होंगे -7,0। बड़ा सा ये कौन सा ऑप्शन है? ये पहला जो ऑप्शन है ये। चलो फिलहाल मैं फिर बोलूँ, लेकिन ये नाइंसाफी है, एक नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन, ये गलत बात।
फिलहाल करना तो है ना। समझ तो गए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं आप पहले भी। ये कम से कम 2 से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको 1 नंबर के लिए प्रिपेयर मत करिएगा, ये कम से कम 3 से 4 नंबर में आएगा तो आएगा। यहाँ बहुत गलती में दे दिया है। दे दिया है यहाँ, ये तो बुक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद जो दूसरा है ये कर लोगे आप सभी। बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी बताओ। दूरी बता दोगे ना? यस सर। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला तो आता ही होगा। यस सर। इसके बाद जो है y अक्ष पर एक बिंदु जो है, कौन सा नंबर है? 3 नंबर ना। यस सर। y अक्ष पर एक बिंदु जो 2 बिंदुओं a और b से समदूरस्थ है का निर्देशांक है। अब ये y अक्ष पर है, मतलब इसमें x क्वाड्रेंट 0 रहेगा। सेम प्रोसेस रहेगी, बिल्कुल सर। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगी बिल्कुल एकदम। करोगे? करके दिखाओ चलो। देखो 3 नंबर देखो, आप लोग देख तो चुके ही हो। सेम क्वेश्चन है, इसमें y अक्ष पर है तो x क्वाड्रेंट इसमें 0 लेना पड़ेगा तुमको, है ना। मेरे जीव तो कोई काम नहीं चाहिए। अच्छा हम कहीं भी शांत रहो, शांत। देखो अच्छा था ये, यहाँ पे जो है 6,5 है। खांसी वासी की दवा वगैरह ले लो यार। -4 नहीं, खांसी की दवा भी नहीं लोगे, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, है ना, कम नहीं पड़ेगी। ये बिंदु दिए हुए हैं, देखो बिंदु यही है ना। और इसमें जो है y अक्ष पर स्थित है तो इसमें x क्वाड्रेंट क्या होगा? 0। अब समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, तो दूरियां इनके बीच की निकालो, वो समान करो। तो AP बराबर, सीधे समान करो डायरेक्ट। देखो ये होती है दूरी ना AP की, AP बराबर होगा PB, ठीक। AP का इधर, PB का इधर, बीच में बराबर, ठीक। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर, वही फार्मूला रहेगा यहाँ भी। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चूंकि इनके बीच की दूरी तो समान थी तो एक ही बार में बार बार करोगे क्या फायदा था। x1 है 6 माइनस x2 है माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का, और ये रूट रूट कट जाएगा, ठीक। y1 है 5, y2 है 3 बराबर x1 है x1 है 6 माइनस x2 है 4 -4 तो वही आएगा। -4 फिर ये जो है ये करो, यहाँ पे y1 से 5 3 सवाल तुम लोग गलती ये कर रहे हो। देखो जो AP है वो ये है और PB है ये, तो यहाँ PB लेना है, मतलब इन 2 बिंदुओं के बीच की लेना है, यहाँ इन 2 बिंदुओं के बीच की लेना है ना। ये गलती कर रहे हो। तो यहाँ देखो, यहाँ तुम इन 2 बिंदुओं से मतलब तुमको है, ठीक है। तो x1 माइनस x2, ये x2 है ये x1 है, तो यहाँ होगा 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 5 माइनस y का स्क्वायर, y है फिर 3 बोल रहे हो, रूट रूट तो कट ही गया। अब यहाँ पे इन 2 बिंदुओं के, यहाँ ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y1 है y और y2 है -4, ठीक। अब 6 का स्क्वायर 36, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर खोलोगे तो 25 प्लस y स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है, 2 पंचे 10 y है ना, समझ गए। 10 y देखो फार्मूले वाला 2 और ये 5, 2 पंचे 10 और b है y, तो 10 y बराबर 4 का स्क्वायर 16।
ये वाई स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 और -2 ये भी 2 3 6 वाई। ठीक हाँ। यस सर। फिर इसके बाद जो है वाई स्क्वायर कैंसिल स्क्वायर कट गया। है ना, और कट रहा है कुछ नहीं सर। तो वाई को इधर ले आओ ये, तो -10y और प्लस का 6y और इधर तो 16 है ये, फिर ये भी सब उधर भेज दो, माइनस का 36 माइनस का 25, 10 से 6 गया माइनस का 4y और ये माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे, 36 25 36 20 56 56 5 61 61 से 16 घटाओ, साथ में करो, 61 से 16 घटाइए, 11 से 6 गया 5 5 से गया 4, बड़ी संख्या यहाँ पे ये माइनस का 61 आया है ना, तो माइनस का 45 होगा, माइनस का 45 देख लो सही है। 11 6 गया 5 5 से 1 गया 4 तो सही, 61 आ रहा, 6 5 11 3 2 5 1 6 होगी सही है। 36 25 और ये 9 कहाँ गया यार, ये 9 नहीं लिखे, हाँ ये 9 16 25 आएगा, प्लस का 9 16 9 25, ये और ये 25 गया, सीधे माइनस का 36 बचा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये भी नोट था, 16 9 25 हो गया, 25 से 25 कट गया और माइनस का 36 ये बचा, 4 9 या 36 9 बार, वाई का मान कितना आ गया 9, यानी पी बिंदु के जो वो होंगे निर्देशांक वो क्या होंगे 0, ये होंगे। ठीक, ये आ गए पी बिंदु के निर्देशांक। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखो, लो सर जी ऐसे बता दीजिए जो कॉमा -3। 4 नंबर में क्या है, पी बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब देखो बहुत अच्छा है और आसानी से कर सकते हो, देखो ये y है ये x है, तो इसमें देखो पी बिंदु कहाँ पर है, दिखा पी बिंदु कहाँ पर है, यस सर। दिख गया ना, यस सर। तो पी बिंदु का जो x अक्ष है वो कहाँ जा रहा है, वो 2 के सामने है कि नहीं, यस सर। यानी x क्वाड्रेंट क्या होगा 2 और y क्वाड्रेंट नीचे है, माइनस का 3 नीचे है इसलिए माइनस में होगा ये, तो माइनस का 3 तो 2 -3 देखो कहाँ है, पहला ऑप्शन है, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये ऊपर होता है प्लस, नीचे होता है माइनस, और x तो इधर दाईं तरफ है यानी ये प्लस का होगा और ये माइनस होगा, तो 2 -3। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो 5वां नंबर देखो, 2 बिंदुओं के निर्देशांक ये दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी, ये तो सेम क्वेश्चन अभी कर चुके हो, करना ठीक है, समझ गए कि नहीं। फिर इसके बाद 6 नंबर है, यदि बिंदु 4, 0 और 0, x के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x का मान बताओ, करो ये क्वेश्चन, हाँ जल्दी करना। 6 नंबर पर, हाँ 6 नंबर करिए। इसमें जो है ये 4, 0 दिया हुआ है और ये 0, x दिया हुआ है, हाँ तो ये पूछ रहा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये टोटल डिस्टेंस बतानी है कितनी, टोटल डिस्टेंस दी है 5, ये 5 दिया हुआ है, आपसे x का मान पूछा है, ठीक है, तो जो दूरी का फार्मूला होता है उसको 5 के बराबर कर देना और ये हो जाएगा x1, ये x2, ये y1, ये y2, दूरी का फार्मूला वही रहेगा। दूरी बराबर दी है इसमें 5 और फार्मूले में क्या होता है √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 5 दिया हुआ है, x1 है 4, x2 है 0 और y1 है 0, y2 है x, है ना, x ही तो है। अब ये रूट इधर आएगा तो हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, इधर से रूट गायब हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 माइनस x यानी माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर x स्क्वायर बराबर 25 से 16 गया 9 और 9 ये क्या है x स्क्वायर बराबर ये 3 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर कट गया, x बराबर कितना आ गया 3, ऐसे फट से किया
ठीक है, ये भी हो गया। सर ये नोट कर ले। हाँ नोट करिए जल्दी जल्दी नोट करो। उसके बाद देखते हैं 7 नंबर। P बिंदु के निर्देशांक 6,8 है तो मूल बिंदु से P की दूरी बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें कौन सा नंबर था? 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो है P के निर्देशांक, देखो ये है कोई रेखाखंड, ठीक है, ये रेखाखंड है। अगर P बिंदु के निर्देशांक 6,8 है और मूल बिंदु से P की दूरी, ये मान लो मूल बिंदु है और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं और ये P बिंदु है तो ये है 6,8। अब कह रहा है इनके बीच की दूरी बताओ। तो x1 y1 तो 0 ही है। दूरी में क्या आता है? x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। x1 यानी 0 माइनस 6 करोगे तो माइनस 6 तो बचेगा, उसका स्क्वायर करोगे 64 है नहीं। देखो दूरी पूछ रहा है ना, तो रूट अंडर यहाँ 64 होगा। कहाँ से आया जान गया 64? यस सर। ओरल कैसे करना? देखो 0 माइनस 6 लिखोगे, 0 माइनस 6 का स्क्वायर फिर प्लस 0 माइनस 8 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 होता है कि नहीं, और 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और प्लस 64, ये हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल 10। दूरी कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद है 8 नंबर। एक आयत है AOBC, एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A है 0,3 और O है 0,0 और B है 5,0। इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। एक आयत है ना, देखो ये है, जैसे ये आयत है और ये इसका मान लो मूल बिंदु है तो ये यही जो है क्वाड्रेंट 0,0 दिया, यही मान लो। ठीक है, समझे कि नहीं? यस सर। फिर ऊपर जाओगे तो 0,3 है, ठीक है, फिर 5,0 है, 5,0 एक्स अक्ष पे 5 है और वाई पे 0 है तो ये बिंदु यहाँ होगा 5,0। ठीक है, और कह रहा है इसका विकर्ण बताइए। ये वाला चीज ये पूछ रहा है आपसे, मतलब ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, इसके और इसके बीच की। हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ये x क्वाड्रेंट यहाँ 0, यहाँ y क्वाड्रेंट 0 है तो बस एक में x 0 एक में y 0 स्क्वायर करके वर्गमूल निकालो जमीन से। x1 माइनस x2 करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, y1 माइनस y2 करोगे 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34, रूट 34 होता है। ठीक है, रूट 34 आ जाएगा। कैसे आया, समझ गए कि नहीं? रूट के अंदर में 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 3 माइनस 0 करोगे 3 का स्क्वायर 9, रूट 34 होगा। ठीक है, यही करेंगे। इन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? इसमें कोई माना वाना ये सब कुछ नहीं लिखना है, जल्दी जल्दी बस आंसर आ जाए। और शेष है 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप बताना है। परिमाप जानते हो क्या होता है? परिमाप बताओ क्या होता है? परिमाप बताइए। जैसे ये ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल है तो इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप, मतलब ये माप यानी टोटल डिस्टेंस, टोटल तीनों भुजाओं की कुल दूरी बतानी है नहीं? तो 180 नहीं, 90 ये आपको निकालनी पड़ेगी, ये निकालनी पड़ेगी, ये निकालनी पड़ेगी, फिर उनको जोड़ना पड़ेगा। परिमाप तो ये होता है ना। इनके बिंदु दिए हैं, शीर्ष है 0,4 और 0,0 और 3,0। इसमें देखो ये आसान है इसलिए है क्योंकि इसमें कई सारे क्वाड्रेंट 0,0 दिए हैं, बहुत कम काम करना पड़ेगा। देखो कैसे करोगे, ओरल में ऐसे समझो ये दूरी कितनी होगी। देखो यहाँ पे x क्वाड्रेंट 0 है, उसका काम खत्म है, और y माइनस y1 होता है, 4 माइनस 0 करोगे 4 बचेगा, और रूट अंडर में होती है कि नहीं दूरी,
तो 4√4 होगा, √4 यही तो आएगा। और 4 का जो वर्गमूल होता है 2 आएगा। ये दूरी 2 आ गई, आ गई 2 कि नहीं तुम लोग की? मन में आ गई कि नहीं? यस सर। फिर से बता दें क्या? देखो रूट अंडर क्या होता है, x1 - x2 + y1 - देखो ये माइंड में चलना चाहिए रूट, फिर रूट x1 - x2 y1 - y2, फिर उसके बाद x1 x2 क्या है 0 है, तो उसका तो काम खत्म। फिर y1 - y2, y1 दिया है 4, y2 फिर 0 है, तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16। देखो स्क्वायर क्यों करोगे? y1 माइनस, रुक जाओ 1 मिनट देख लो एक बार। जैसे ये होता है x1 तो हो गया 0, फिर 4 - 0 करोगे, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 का वर्गमूल ये 4 आएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब ये वाली निकाल लो। यहाँ पे देखो x1 0 है, x2 है, और यहाँ y1 है, y2 0 है, मतलब एक में क्या होगा इसका स्क्वायर, एक में इसका स्क्वायर। x1 - x2 होता है होल स्क्वायर, तो रूट अंडर में ये क्या आएगा 9। x1 - x2 करोगे, -3 का स्क्वायर 9, फिर y1 - y2 यानी 4 - 0 यानी 4 का स्क्वायर 16 9 25 का वर्गमूल 5। ये दूरी आ गई 5 आपकी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये दूरी 5 आ गई। अब ये निकाल लो। यहाँ देखो दोनों 0 है, केवल x क्वाड्रेंट है, तो x से ही तुमको मतलब x1 - x2 -3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 9 का वर्गमूल 4 5 9 3 12। ये होता है परिमाप। परिमाप होता है जितना दूर तुम चलोगे, टोटल डिस्टेंस। देखो यहाँ से तुम थे, यहाँ से इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए। ठीक है, एक नंबर वाले क्वेश्चन में इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, और इसमें भी टाइम ज्यादा दे दिए क्योंकि तो इतना टाइम नहीं लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि हमने इसमें 2 3 3 बार ये दूरियां बताई, और तुम्हारी प्रैक्टिस होगी एक एक बार में झड़ाम से आएगा। जो सर 10 नंबर में है। ठीक है, ऐसा ये सवाल का फिर इसके बाद देखो कौन सा त्रिभुज है ये बताना है। कौन सा 10 नंबर इसमें है -4, 0 4, 0 0, 3 के शीर्ष हैं। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु विषमबाहु? देखो तीनों भुजाएं समान तो समबाहु, 2 भुजाएं समान समद्विबाहु। ठीक है, और तीनों भुजाएं अलग अलग हों लेकिन 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, वो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। ये होम से करके लाइएगा, फिर नहीं होगा तो कल बताएंगे, है ना? अब टाइम भी कम है। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। ठीक है, ये जो है 9 नंबर तो हो ही गया होगा। त्रिभुज का परिमाप है, तीनों जो है साइड्स निकालनी थी उसकी और जोड़ देना था, है ना? है उसी तरह ये भी, ये 3 बिंदु दिए हैं, ये जो है त्रिभुज के शीर्ष हैं, और बताना है तुमको कौन सा ये टाइप का त्रिभुज है, समबाहु है, समकोण है, कौन सा है विषमबाहु। तो जैसी साइड आएंगी उस तरह से कह देंगे हम। यदि जो है 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आता है तो समकोण होगा त्रिभुज। ठीक है, और समबाहु होगा यदि तीनों सेम आती हैं, समद्विबाहु होगा यदि 2 सेम आती हैं, विषमबाहु यानी तीनों अलग अलग आए तो विषमबाहु कह दोगे। ठीक है, तो बस वही चेक करना है, साइडें हैं निकालनी, निकाल लो तो ठीक है, निकाल लेना। ठीक है, तो हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। 10 नंबर हाँ है ना? चलो निकाल ही देखते हैं। देखो ये त्रिभुज है, जल्दी देखो, ये है त्रिभुज। ठीक है, ABC, इसमें सबके निर्देशांक दिए -4, 0, बी के हैं 4, 0, और सी के हैं 0, 3। यही तो है ना? अब देखो ये वाली तुमको डिस्टेंस निकालनी है, ए और बी। ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 4 8 8 का स्क्वायर 64 64, और 0 का वो तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगी 8। ए बी बराबर कितनी आ गई, 8। ए सी आने नहीं क्या, ए सी बराबर
x1 माइनस x2 यानी -4 माइनस 0 और प्लस y1 माइनस y2 0 माइनस 3 का स्क्वायर रूट बराबर -4 में 0 घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -4 का स्क्वायर 16 और 9 -3 का स्क्वायर 16 9 25 25 का वर्ग 5 तुम्हारे रूट 5 आ रही थी। नहीं 5 ये सर जी नोट लगाए दिया और फिर BC निकालिए। BC है x1 माइनस x2 यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये भी रूट अंडर 25 ही आएगा। 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 16 9 25 यानी BC भी कितना आ गया 5। लिखो होता है हम देखते हैं कि जो BC है और AC है, BC बराबर AC है ना, तो यहाँ पे दो भुजाएं सेम हो गई और तीसरी भुजा जो है वो अलग है, नॉट इक्वल टू AB। ये कंडीशन जब होगी तो जो है क्या बताओगे उसको, अतः समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, टिक कर लो आंसर। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं आएंगी डिफरेंट टाइप की, लेकिन उसमें ऐसा होगा कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आना चाहिए, तो उसको बोल दोगे समकोण त्रिभुज है। और उसमें जो पाइथागोरस प्रमेय है वो फिट होनी चाहिए, है ना। जैसे ये समकोण होता है त्रिभुज, तो इसमें ये होता है कर्ण, है ना, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है ना, बेस। इसमें ये होता है कि अगर तुम कर्ण का स्क्वायर कर दो और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का वर्ग कर स्क्वायर का योग ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो समकोण त्रिभुज होगा, ये होता है। ठीक है, तो इसके बाद है 11 नंबर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ चुका है। ट्रिग्नोमेट्री का नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ साइन उसके दे दिए हैं, साइन थीटा और दूसरा भी पॉइंट साइन थीटा ही है, कास थीटा दूसरा पॉइंट माइनस कास थीटा है, के बीच की दूरी बतानी है उसी तरह, है ना। नोट कर दे चलो देखो कौन सा है पॉइंट, 12 नंबर क्वेश्चन है ना, 11 नंबर साइन थीटा कॉमा साइन थीटा, ये निर्देशांक है, बीच की दूरी निकालनी है। जैसे कोई ये होगा पॉइंट, ये होगा, उसके निर्देशांक ये हैं और ये भी होगा, इसके निर्देशांक हैं कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसके निर्देशांक हैं बी बिंदु के, और ये वाली तुमको भी इसकी डिस्टेंस निकालनी है ना। तो अब दूरी का फार्मूला तो वही है, वही लगना है। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, रूट अंडर x1 माइनस x2, ए बी लिख लो, डिस्टेंस ए बी, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 कितना है, साइन स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos थीटा मैं कहूँ नहीं पाती। का स्क्वायर। ठीक है, यस सर। अब इसको थोड़ा आप लोग अगर पढ़ चुके हैं तो कुछ याद आ रहा होगा, बताइए सर्वसमीक्षा बताइए, कुछ याद आ रही है। देखो ए ये है, ए ये है, बी ये, बी ये, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देखो इधर देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जब करते हो तो क्या आता है,
ये करते हैं तो सर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर यहाँ भी आएगा ए सर स्क्वायर एक पूरा -4 ए भी आता है। बी स्क्वायर नहीं माइनस प्लस 2ab, इसमें केवल ये कटेगा। देखो जब यहाँ ये वाला पहले हो, बीच में साइन अगर माइनस हो, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में हो, बीच में साइन कैसा हो उसका माइनस का, तब होता है -4ab। 4ab वहाँ से ये वाला फिर जाएगा कट, ये वाला है ना, और ये वाला इधर माइनस का वो प्लस का बना देगा, 4ab हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसमें ये नहीं कटेगा, इसमें आएगा 2 कॉमन ले लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आएगा, समझे कि नहीं? Yes, तो इसको सीधे इसी फॉर्म में लिखो, 2 इंटू ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर, ए कितना है साइन स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री का रूल है एक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है जहाँ पे, उसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद रखना है। तो यहाँ पे 1 लिख दोगे तो 2 इंटू 1 कितना आ गया √2, ये आपकी ए बी आ गई, मतलब डिस्टेंस आ गई जो पूछ रहा था। ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला याद कर लो, पहला फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का तुम लोग के सामने। जो नया है वो इसके बाद है 12 नंबर, देखो 12 नंबर क्वेश्चन। कैसे ये बता रहा दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 और 0, -8 इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। जल्दी आप लोग बताइए। इसमें जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। तो देखो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 है ना। तो x1 क्या है -8 और x2 है 0, तो -8 में 0 ऐड करोगे तो 0 यानी -8 में 0 करोगे -8 ही आएगा, /2 कर दोगे तो -8/2 यानी 2 चक्कू 8, x क्वाड्रेंट -4। देखो कहाँ है, केवल सी ऑप्शन में है ना, -4 केवल सी ऑप्शन में है, तो तुमको दूसरा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर टाइम की सेविंग करना है तो ऑप्शन सी ही सही होगा, क्योंकि आपका x क्वाड्रेंट आ ही चुका है ना। और चाहो तो y भी निकाल लो, 0 और -8 करोगे -8 आएगा, /2 करोगे -4 यहाँ भी आने वाला है। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन आ गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं ये और ये से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है, तो x का मान बताइए। ये भी आसान है, कर चुके हो आप लोग है ना। 13 नंबर बता 13 नंबर देख रहे हैं। थर्टीन नंबर क्वेश्चन देखो, लगाओ फिर से। 13 नंबर सब लगा ही रहा है। अरे लगी है लग नहीं रहा है, कैसे बोल सकते हैं? हाँ? ये आवाज पसंद नहीं है। नहीं लगेगा। देखो 13 नंबर, जैसे ये है, ये रेखाखंड है ए बी, तो कह रहा है -8, 13 और x, 7, ये जो है रेखाखंड है, और इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, 4, 10 है नहीं। बताइए, हाँ सर, ये वैसे करें। मध्य बिंदु जब ये है तो तुमको केवल x का मान निकालना है, सब मत करना। x का मान निकालना, तो देखो मध्य बिंदु इसका 4 है, और x क्वाड्रेंट का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, x क्वाड्रेंट लोगे x1 प्लस x2/2 नहीं होता है, x1 ये आ गया प्लस x2 कितना है, x है, /2 कर दो, बस ये x का मान निकालना है, हो गया, यहीं से आ जाएगा। 4 दूनी 8 बराबर -8 प्लस x, इसलिए x बराबर 16। बस काम खत्म। पूरा तुमको हिस्ट्री नहीं निकालना है, x का मान पूछा है, y क्वाड्रेंट से कोई मतलब ही नहीं, जब पूछा नहीं तो क्या फायदा है नहीं? वैसा तो लाए कुछ नहीं लाने की जरूरत। समझ में आया? यस सर। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में जितना जल्दी आप कर पाएंगे, टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें।
और एक चीज़ याद रखना, इसमें सिंपल होते हैं क्वेश्चन, बच्चे जो है इसी में टाइम वेस्ट करते हैं और मेन क्वेश्चन छूट जाते हैं 6 नंबर वाले। दिक्कत ये है, तो इसमें टाइम कम लगाना है। बिंदुओं 5, 0, 0, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। P की निर्देशांक बताइए। बताएं। बहुत आसान है, ये सब क्वेश्चन तो कर ही चुके हो आप। हाँ ये सब नोट हो गया ना? देखो ये जो है बिंदु 5, 0 और दिया है 0, 0,4 दिया था, ध्यान दो। और इसको जो है विभाजन होता है इसका P बिंदु पर, मान लो बीचों बीच में तो होगा नहीं, अनुपात में है तो 2:3, तो 2 इसको मान लो और 3 इसको मान लो। ये है आपका P पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया M1 और ये हो गया M2। तुमसे कह रहा है P बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? x क्वाड्रेंट क्या होता है? M2 x1 प्लस M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2। इसी तरह y वाला होता है, तो x क्वाड्रेंट निकालो, x, y, तो x क्वाड्रेंट आ जाएगा, क्या डाल दें सर 14 डाल दो। अच्छा 14 लिखना है। तो बच्चे हाँ, तो देखो इधर फार्मूला क्या होता है? M1 M2 x1 M1 x2 बटे M1 प्लस M2। समझ में आया? यस सर। M2 कितना है? 3 है, देखो। और x1 कितना है? x1 ये है 5 और y1 ये, x2 ये, y2 ये, तो ये है x1 5 और M1 कितना है? 2, x2 कितना है? 0 बटे M1 प्लस M2, 2 3 5, 5 3 8 और ये हो जाएगा 0, है ना। तो 8 में 0 जोड़ोगे तो 0, यानी 0 नहीं सॉरी 8 ही रहेगा, तो 8 बटे 8, लेकिन 8 नहीं, 5 3 नहीं है, 5 3 15 हो गया, 5 या 15 है ना, गुणा होगा 15 बटे 5, ये आ जाएगा 3, है ना। x क्वाड्रेंट आपका आ गया 3। इसी तरह y निकालो, M2 y1 प्लस M1 y2 बटे M1 प्लस M2। तो M2 3 है, y1 0 है और M1 2 है, y2 4 है बटे 3 2 5। तो ये तो हो गया 0 इतना, और 2 चक्कू 8, 8 बटे 5, यानी P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? 3, 8 बटे 5। करेक्ट। अब इसको तुमको यहाँ पे हमने आपको समझाया है तो ये सब लिखा है, ये तो सब आप ऐसे करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना। अब ये देखो क्या कह रहे हैं। 15 नंबर, समांतर चतुर्भुज ABCD जिसके 3 शीर्ष ABC दिया है और इसका चौथा शीर्ष पूछ रहा है। समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको क्या जानकारी है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक। और क्या जानकारी है? और सर उसके विकर्ण नोट नहीं हुआ था? चलो ठीक है, बताइए। समांतर चतुर्भुज भुजाएं सर बराबर होते हैं और विकर्ण उनके अलग अलग। हाँ, और क्या होता है? और भी कुछ होता है, और उनके मध्य बिंदु एक ही होते हैं। हाँ मतलब ये मध्य बिंदु देखो, इसका भी यही है यस और इसका भी यही है। ये मान लो P है, ये A B C D, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, A बिंदु है -2, 3, A है -2, 3, B है 6, 7, 6, 7, 8, 3, C है 8, 3, D क्वेश्चन तो निकालना ही मानो इसको, वही ठीक समझ गए। और P बिंदु के निर्देशांक तुमको चाहिए, P नहीं चाहिए, सॉरी D चाहिए, है ना। ये मध्य बिंदु का एक ही है, ये ध्यान रखना। और जब मध्य बिंदु एक ही है तो इसका आप मध्य बिंदु लो निकाल, इसका मध्य बिंदु निकाल लो, दोनों को सेम कर दो, बराबर कर दो, x y निकल आएगा।
अब यहाँ पे थ्योरी सेशन आप नहीं लिखेंगे, समझा दिया है, डायरेक्ट आंसर लाना है, क्योंकि इससे पहले आप क्वेश्चन कर चुके हो थ्योरिकल सेशन वाले, ठीक है। तो वो जो इससे पहले के पार्ट हैं जो क्लास हैं उसमें जाइए और देखिएगा जा करके, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये जो मध्य बिंदु है दोनों का एक ही होगा, तो AB का AC का मध्य बिंदु निकालिए, AC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट। AC का मध्य बिंदु क्या होगा? -2 हाँ? -2 + 8। देखो x1 + x2 हाँ सर, प्लस बटे बटे 2, दो। तो -2 + 8 + 8 बटे 2, y1 3 + + 3 y2 3 + 3 3 + 3 बटे 2 बटे 2 2, तो 8 से 2 गया 6 6 बटे 2 3 3 6 बटे 2 यानी 3, 3 ये आ गया AC का मध्य बिंदु। इसी तरह BD का मध्य बिंदु, तो x + 6 बटे 2 यस सर, और y + 7 बटे 2। ये तो होता है फार्मूला, क्या होता है? Yes, sir. x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, ठीक है। अब मध्य बिंदु दोनों के एक ही हैं, तो इसका x क्वाड्रेंट बराबर होगा Yes, sir. इसके, इसका y क्वाड्रेंट इसके बराबर होगा, है ना। यस सर, क्योंकि मध्य बिंदु समान है, ये सब लिखोगे, ये सब थ्योरिकल में करना है, Yes, sir, इसमें yes. तुमको नहीं करना है। BD 3 बराबर x + 6 बटे 2, 2 3 6 बराबर x + 6, ये 6 कैंसिल, x बराबर क्या? 0। अब ये 3 बराबर y + 7 बटे 2, 2 3 6 y + 7, y बराबर -1, 7 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके डी बिंदु के निर्देशांक आ गए वो क्या आ गए? x, y माने थे, x का मान 0 0, 1 सॉरी -1। अंडरस्टैंड? यस सर, तो इसका कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। यस इस तरह से आपको हैंडल करना है क्वेश्चंस को। इसके बाद देखिए, यस सर, हमारी हुई जी छोड़ दो। ये पहले नोट कर। इसके बाद कौन सा? 16 नंबर ना। हुई जी, देखो इसमें बताइए, तुरंत बताओ हो क्या जाएगा। -3 -2। देखो ये इधर x क्वाड्रेंट माइनस में होगा, क्योंकि इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, तो x क्वाड्रेंट 3 के सामने है, तो -3 हो गया x क्वाड्रेंट, और y क्वाड्रेंट भी माइनस होगा क्योंकि 2 है, तो -3, -2। देखो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, -3, -2, है ना। यस ये -3, -2। 17 नंबर देखो, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी होगी। क्वेश्चन कौन सा था? 17 नंबर। ये जैसे है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ठीक है। और देखो बिंदु जो है 3, 4 है, यानी 3 जो है x अक्ष पे है, तो 3 मान लो यहाँ कहीं पड़ेगा, 0 1 2 और 3 ये आ गया, ठीक। और ये आपका y अक्ष है, तो y अक्ष से उसने पूछा है y अक्ष से दूरी बताओ, तो y अक्ष तो ये हो गया। अब यहाँ से जो दूरी होगी यही तो होगी दूरी, यस सर, बोलो हाँ सकते हैं, यही होगी ना। तो ऐसे कर लो, ये 3 आएगी ऐसे। हाँ y अक्ष से पूछा ना, वैसे करेंगे। देखो अगर इसमें दिया होता कि मूल बिंदु से दूरी बताओ, हाँ सर, तब 0, 0 हम लेते, अब वो ले नहीं सकते, है ना। हाँ तो सर, ऐसे सीधे x की जगह पर सर ठीक है। चलो भाई। हाँ, इसके बाद देखो कौन सा है? 18 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है। मध्य बिंदु। अब है सर ये होगी जी, 18 नंबर क्वेश्चन देखो कौन सा है, क्या कह रहा है? मध्य बिंदु। बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, ऐसे बताओ। देखो -2, -4 बटे 2 कितना आएगा? -2 आएगा कि नहीं। और फिर 6, 10, 16, 16 बटे 2 8, -2, 8 -2, आ गया, यस सर, आ गया ना। यस सर। बुक कहाँ है तुम्हारी? देख फिर उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। बिंदु संबंधित हैं प्रथम चतुर्थांश में, यानी बिंदु आपको निकालने पड़ेंगे, फिर उनके बारे में बताना। चतुर्थांश यस को सर, अगर बताइए। दोनों माइनस करोगे हाँ। तो तो देखो ये है ये प्रथम, ए और बी, फिर ये जो है मान लो पी पॉइंट है, और ये है 7, -6
और ये है 3,4। ठीक है, सर दिन का लाठी 1:2 के अनुपात में है। तो P बिंदु के निर्देशांक मान लो x y है ना। तो x क्वाड्रेंट निकालो जल्दी फटाफट। m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2। तो x क्वाड्रेंट क्या आएगा? m2 क्या है 2, x1 कितना है 7, m1 कितना है 1, x2 कितना है 3 है ना, बटे 3। 7 दूनी 14 और 14 3 17। x क्वाड्रेंट कितना आ गया? 17 बटे 3। और y क्वाड्रेंट m2 y1, m2 है 2, y1 है -6 प्लस m1 y2, m1 है 1, y2 है 4 बटे 3। 6 दूनी 12 माइनस का 12 और 4 माइनस का 8 बटे 3। सॉल्व करते नहीं हो, 16 बोल रहे हैं, माइनस नहीं देख रहे। तो ये आ गए आपके मध्य इसके जो है विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? 17,3 और -8,3। अब ये जो है x क्वाड्रेंट प्लस में है, देखो ये है x क्वाड्रेंट प्लस है, यानी इस एरिया में कहीं रहा होगा। x का देखो अगर माइनस होता तो इस एरिया में आ जाता है नी, x तो प्लस में है तो इस पे कहीं रहा होगा। ठीक, और y है माइनस में, यानी इधर कहीं रहा होगा, यानी इन दोनों के बीच का जो चतुर्थांश है वो तो यही है ना, चौथा चतुर्थांश, तो चतुर्थ में होगा। समझ गए कि नहीं? चतुर्थांश में मौजूद होगा ये बिंदु। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन देखो। मूल बिंदु से दूरी होते सर क्या है? 0,0 माइनस एक बिंदु अच्छा ये 3,4 की मूल बिंदु से दूरी, ये देखो इसमें हो गया। अब यहाँ पे वहां पे हमें लगा मिस्टेक भी हल्के से कुछ थी, चलो फिलहाल देख लो। अब यहाँ मूल बिंदु से दूरी दे दी है ना, तो मूल बिंदु से दूरी है, तो मान लो ये जो है मूल बिंदु है आपका P है, ये Q है, और ये मूल बिंदु का मतलब 0,0 और दूसरा पॉइंट है 3,4। और ठीक है, तो ये दूरी आपको बतानी है। तो PQ क्या होता है? x2 - x1 यानी 0 - 3 का स्क्वायर और प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? ये सब आसान क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है x अक्ष से दूरी बताओ। आप बताओ तुम लोग x अक्ष से दूरी। हाँ बताओ जल्दी, समझ गए होगे तो बता दोगे। x अक्ष से दूरी देखो, ये बनाया तुमने ऐसे, -3 देखो इधर देखो, इधर तो देखो x अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना, तो इसमें जो है -3 इधर आ गया, और x अक्ष से पूछ रहा है। x अक्ष आपका ये है, और y कितना चल रहा है? ऊपर 4 है, प्लस का माइनस का है, प्लस का है, तो ऊपर रहेगा, ये 4 है। अब x अक्ष से पूछ रहा है ना, तो यही तो होगा दूरी, 4 आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग टफ ले रहे हैं। तो इस तरह से आपके ये ऑप्शनल जो है बहुविकल्पी प्रश्न हो चुके हैं सारे के सारे। आप लोग इनका अच्छे से रिवीजन करिएगा, और फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलते हैं। और इसमें जितने भी थ्योरेटिकल सेशन के पार्ट हैं वो आपको निर्देशांक ज्यामिति के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर देखो, निर्देशांक ज्यामिति जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे के सारे पार्ट जितनी क्लासेस हैं सबको देखो, अच्छे से समझो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए और देश के भागीदार बनिए, देश की सफलता में। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। और लाइक सब्सक्राइब तो ये सब चलता रहता है, हम कहेंगे नहीं, आप लोग का प्यार है, बस बनाते रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।